लोग पढ़ने चाहते हैं, लेकिन हमारे गाँवों में, हमारे अगल बगल में, नजदीक में स्कूल नहीं, उसके वजह से हम लोगों को इतने सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। अगर स्कूल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट के पहले स्कूल बनना चाहिए। चलो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी भी नहीं बेच के पढ़ाते हैं, लकड़ी भी नहीं है, जलने के लिए भी नहीं है, तो कैसे हम पढ़ाएंगे। इस्लाम बहुत रोते हैं सर, इसलिए जरूर स्कूल बनने चाहिए सर। हम 3 गो बच्चा कैसे पढ़ाएंगे। चावल मिलता 35 किलो, हम लोग एक मिला भी नहीं होता सर। हम लोग बहुत दिक्कत में सर, इसलिए स्कूल बनने चाहिए सर। हम लोग बहुत गरीब है। शिक्षा मिले, शिक्षा से वंचित ना किया जाए, क्योंकि संविधान में तो सबका अधिकार है, सभी जाति के लिए अधिकार है शिक्षा। तो शिक्षा, इसलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे गांव में एक स्कूल होना चाहिए। अच्छा, हम लोग तो बहुत जगह कोशिश किए हैं, लेकिन खाली आश्वासन ही मिलता है। इसी के चलते हम लोग इलेक्शन के बाद अगर इस गांव में डीसी नहीं सोचेंगे तो सीधे जिला में ही रोड पे बच्चे को उतार के रखूंगा। जब तक हमारी मांग स्कूल, गांव के बच्चे की स्कूल की मांग नहीं पूरी होगी, तब तक हम लोग रोड पे ही उतार के रहेंगे। और मेरा सोच यही है। रोजगार इतना नहीं होने के चलते हम लोग पलायन भी हो जाता है। मैंने लोग बाहर जाते हैं काम करने। सरकार द्वारा बहुत से योजना निकाला जा रहा है, उनका लाभ आप लोग को मिल रहा है? कुछ लाभ नहीं मिल रहा अभी। मैंने मनरेगा के थ्रू तो कुछ योजना ही हम लोग के गांव में नहीं है। अच्छा, जैसे आप पिछले 10 साल से आपका जो सांसद है विजय हांसदा जी, उनके द्वारा कोई काम आपको नजर आ रहा है? कोनो काम नजर नहीं आ रहा है, एक भी काम नहीं आ रहा है। और आपका जो विधायक है दिनेश मरांडी, दोनों का हम लोग का नजर में नहीं दिख रहा है काम। तो हमारे गांव में, कोनो गांव में तो हो रहा होगा, लेकिन हमारे गांव में विधायक संसद का पांड से कोनो काम तो नहीं हो रहा है। आजादी के बाद अभी 77 साल बीत चुका है, तो जान रहे हैं कि उसके बीच में ना जाने कितने बच्चे बड़े होते चले गए और उनका अभी शादी हो गया। वो अभी मतलब वो अपना हस्ताक्षर, सिग्नेचर भी मतलब नहीं सीख पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाला अभी जो पीढ़ी है, जो इतने बच्चे सारे कम से कम 70-80 के पास, 90 के आसपास जो बच्चे हैं, उनको चाहते हैं कि उनका जो हक है, अधिकार है, जो स्कूल से, जो प्राथमिक विद्यालय से दिया जा रहा है, उनका ड्रेस, उनका भोजन का हक, उनका पोषण का हक, वो मतलब मिलना चाहिए। हम लोग को नाम सिग्नेचर करने भी नहीं आता है, जैसे हमारा मम्मी पापा भी सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग का लाइफ भी बिगड़ जाता है। आप लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिला है? सरकारी योजना का तो नहीं मिला है, केवल चावल ही मिला है हम लोग को। मेरा पिताजी भी देखो खूब अनपढ़ था, और हम लोग 4 भाई था, इसलिए हम लोग भी एक को सिग्नेचर भी नहीं जानते हैं सर। और देखो, और आप फिर भी हम लोग गांव वाला, हम लोग भाई वो भी खाली टिप्पा करते रहते हैं हम लोग सब। तो इसलिए हम लोग को बहुत दुख है, हम लोग को स्कूल मिलना चाहिए। और मेरा बच्चा भी देखो 4 गोता है, वो भी हमसे बड़ा, लेकिन वो भी खाली टिप्पा करते रहता है सर। बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ रहन सहन भी, बच्चा मैंने हिंदी कुछ अच्छा बोलता है, और हम लोग गाँव में देखते हैं तो एक भी हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाएगा। और रहन सहन भी अच्छा है, यहाँ तो देखते हैं क्या बोलेंगे, कपड़ा लता भी फटा पहनेगा, गरीब है, इसलिए क्या करेगा। मतलब सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जोहार, आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड को अलग हुए करीब आज 24 साल हो चला है, और इन 24 सालों में झारखंड के गद्दी पर कई अलग अलग राजनेता बैठे हैं, लेकिन आज तक ये गांव में स्कूल नहीं बन पाया है। चुनाव के समय तो सभी छोटे बड़े नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, वायदे भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको गद्दी मिल जाता है और वो अपने वादे को भूल जाते हैं। शायद आज इसी वजह से ये गांव में स्कूल नहीं बन पाया है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के पाकुड़ जिले अंतर्गत आने वाले लेटीपाड़ा प्रखंड के बड़ा कचना गांव का। ये गांव में करीब पढ़ने वाले 70-80 बच्चे हैं, जो कि आज शिक्षा से वंचित है स्कूल ना रहने के कारण। आप देख सकते हैं कितने अधिक तादाद में यहाँ पे बच्चे खड़े हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर दूसरा गांव में यहाँ के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जो कि जंगल वाला रास्ता मिलता है। वर्षा के समय में कीचड़ हो जाता है रास्ता में। उसके बाद अभी जैसे लू का समय चल रहा है, तेज धूप में इन लोगों को जंगली जानवर का साया रहता है। इनके गार्जियन को डर है कि मेरा बच्चा को कुछ हो जाएगा, लेकिन ये भी पता है अगर आज ये नहीं पढ़ेंगे तो कल इसका जो अभी हाल है, इनका बेटा बेटी का ही हाल होने वाला है। तो इस वजह से ये पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा महत्व दे रहे हैं।
इनको पता चल गया पढ़ाई क्या चीज है। तो ये गांव का अभी हमारे साथ प्रधान भी है बात करने के लिए, और गांव के काफी लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पे शिक्षा से वंचित है। तो आइए बात करते हैं ग्रामीणों ने कहाँ पे लिखित दिया था, आखिर स्कूल क्यों नहीं बन पाया अभी तक, जब वोट मांगने के लिए आते हैं क्या बोलते हैं विधायक लोग, सांसद लोग, मुखिया लोग, वार्ड मेंबर लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल के वोट लेते हैं, क्यों काम नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मराज पहाड़िया, गांव है बड़ा कचना। मैं अच्छा, गांव में अभी तक स्कूल क्यों नहीं बन पाया है? क्या जाने, आज पारपान लेके अब 24 साल गुजरा, लेकिन अभी तक स्कूल की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने गांव वासी मिलकर हमारे माननीय जिला परिषद पूर्व शिवचरण मालतो जी को भी हम लोगों ने दिया, और माननीय जिला परिषद वर्तमान में जो है माननीय बेसगी पहाड़ी जिला परिषद सदस्य हैं, उनको भी हम लोगों ने सभी अभिभावकगण बैठक कर उन्हें आवेदन दिया, और साथ साथ हम लोग हमारे विशिष्ट पहाड़िया कल्याण विभाग के जो स्पेशल विशिष्ट पहाड़िया कल्याण विभाग के हैं उन महोदय को भी हम लोगों ने दिया, और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भी दिया। और तरह तरह के लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं, हमारे गांव तक पहुंच जाते हैं, पंचायत से लेकर संसद तक यहाँ चले आते हैं, बहाना पुसला के वोट दिलाने के नाम पे यहाँ आ जाते हैं। लेकिन हम लोग के जो बच्चे हैं, 80-90 बच्चे बच्चियां हैं, उन सभी बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। इस कारणवश हम लोग काफी शिक्षा से वंचित हैं। अभी तक बेरोजगारी, शिक्षा के बिना बेरोजगारी भी उत्पन्न हो सकती है। यही लेकर हम लोग मांग करते हैं कि इस गांव में 1954 ईस्वी में जो पहाड़िया कल्याण विभाग से जो दिवाकालीन स्कूल है बड़ा कचना के नाम से स्थापित किया गया है, कारणवश यहाँ रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, जिस कारण से इसी गांव को लेकर छोटा सूरीबेड़ा गांव में ही विद्यालय को स्थापित किया गया। लेकिन अभी सुविधा को नजर में रखते हुए यहाँ दिवाकालीन विद्यालय यहीं पर स्थापित किया जाए, और यहीं स्कूल भवन निर्माण हो, ताकि यहाँ इस गांव के बच्चे शिक्षा से आगे की ओर जीवन यापन अच्छी तरह से किया जा सके। यही मांग को लेकर मैं इस अच्छा, आप लोग डीसी को लिखित दिए थे? जी सर, दिए थे। उनको भी, डीसी महोदय को भी हम लोगों ने दिया, बात रखे कि इलेक्शन पार होने के बाद आइए। हम लोगों ने गया मिलने, तो डीसी साहब ने कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद कुछ कार्रवाई होगी, यही कहकर हम लोगों को भेजा। तो अच्छा, आपका जो 2 बार का सांसद रह चुके विजय हांसदा जी, और जैसे विधायक है अभी दिनेश मरांडी जी, तो उन लोगों के पास कभी गए, या फिर उन लोगों का जो कार्यकर्ता जो वोट मांगने के लिए आए थे, उन लोग कभी बोल रहे हैं कि स्कूल कब बनेगा, नहीं बनेगा? देखिए सर, ऐसे भी तो हम लोग विधायक महोदय से भी हम लोग जाके भेंट करते हैं। वो सिर्फ न सिर्फ यहाँ वोट के नाम पे आके वोट ही ले लेते हैं, लेकिन इस गांव के जो समस्या है वो हम लोग को निदान नहीं करते हैं, हाल नहीं करते हैं, उसका छाया तक नहीं दिखाई देता है। देखिए, ये गांव में सब कुछ है, रोड भी बन गया है, पानी का भी व्यवस्था हो गया है, उसके बाद
बिजली भी पहुंच गया है, लेकिन ये सब का क्या फायदा जब गांव में स्कूल ही ना हो, जब बच्चा पढ़े ही ना। अगर बच्चा पढ़ेंगे नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेंगे, ये सिंपल सी बात है। तो इन लोगों का मांग है कि गांव में स्कूल बनना चाहिए। सब हो गया लेकिन गांव में अब स्कूल बनना चाहिए। तो आइए इस विषय में और भी गांव के लोग हैं, हमारे साथ प्रधान जी भी है, उनसे बात करते हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भीमसेन पारिया है, गांव का प्रधान है। तो हमारे गांव में 1954 में जो कानून के द्वारा पास हो चुका है द्विकालीन विद्यालय, उसमें से हम लोग का गांव में ही विद्यालय आवंटित हो चुका है। लेकिन रास्ता, सड़क, बिजली ना होने के चलते 3 किलोमीटर दूरी सूरजबेड़ा में स्थापित किया गया। तो हम लोग वही अभी दुखित है कि 3 किलोमीटर बच्चे रोज जाना आना काफी मुश्किल है। तो इसी गांव में ही हम लोग अपना विद्यालय स्थापित कराना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग सभी विभाग को हम लोग आवेदन दे चुके हैं, डीसी को भी जिला परिषद के माध्यम से भी दे चुके हैं। इसके बाद हम लोग 2 बार उनसे मिल चुके हैं। इसके बाद शिक्षा पदाधिकारी को भी दिए हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी को दे चुके हैं, और पुनः हम लोग डीसी के साथ जाके मिले। तो चुनाव के बाद हम लोग इनके बारे में सोचेंगे, करेंगे बोल के हम लोग आश्वासन दिया था। तो करना जरूरी है कि इतना बच्चे हम लोग के गांव में बच्चे लोग हैं। इस गांव में अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो हम लोग का गांव के बच्चे भविष्य में जीवन यापन करने में काफी कठिन रहेगी। इसलिए रोड सड़क बन चुकी है, जरूरी है इस गांव में स्कूल होना चाहिए। अभी आप लोग का जैसे गांव में स्कूल आ गया था 1954 में, मतलब ऐसी स्कूल को दूसरा गांव में शिफ्ट किया गया क्योंकि गांव में रोड नहीं होने के कारण। 1954 के बाद अभी बहुत साल बीत चुके हैं। तो अभी तक मतलब इसके अलावा फिर आप लोग बहुत जगह गए होंगे, उसके बाद अभी तक स्कूल नहीं बना है। स्कूल नहीं बना। तो हम लोग तो बहुत जगह कोशिश किए हैं लेकिन खाली आश्वासन ही मिलता है। इसी के चलते हम लोग इलेक्शन के बाद अगर इस गांव में डीसी नहीं सोचेंगे तो सीधे जिला में ही रोड पे बच्चे को उतार के रखूंगा। जब तक हमारी मांग स्कूल, गांव के बच्चे की स्कूल की मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग रोड पे ही उतार के रहेंगे। और मेरा सोच यही है। अच्छा, आप लोग रोजगार गांव में क्या है? रोजगार हम लोग का इतना नहीं है, हम लोग खेती बाड़ी से ही रोजगार करते हैं। इसके बाद रोजगार इतना नहीं होने के चलते हम लोग पलायन भी हो जाता है। मैंने लोग बाहर जाते हैं काम करने। और गांव में खेती बाड़ी कैसा हो रहा है अभी? खेती बाड़ी तो बहुत कम हो रहा है। अभी ज्यादा वर्षा भी नहीं होता है, ज्यादा धूप होता है, जिसके चलते समय टू समय मौसम नहीं देने के चलते खेती बाड़ी भी इतना नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अभी सरकार द्वारा बहुत से योजना निकाला जा रहा है, उनका लाभ आप लोग को मिल रहा है? कुछ लाभ नहीं मिल रहा अभी। मैंने मनरेगा के थ्रू तो कुछ योजना ही हम लोग के गांव में नहीं है। अच्छा, पिछले 10 साल से आपका जो सांसद है विजय हांसदा जी, उनके द्वारा कोई काम आपको नजर आ रहा है? कोनो काम नजर नहीं आ रहा है, एक भी काम नहीं आ रहा है। और आपका जो विधायक है दिनेश मरांडी, दोनों का हम लोग का नजर में नहीं दिख रहा है काम। तो हमारे गांव में, कोनो गांव में तो हो रहा होगा, लेकिन हमारे गांव में विधायक सांसद का पांड से कोनो काम तो नहीं हो रहा है। अच्छा, इससे पहले रघुवर का सरकार रहा भाजपा का, तो उनका कार्यकाल में आपको कैसा लगा काम? उनके कार्यकाल में ही हम लोग का रोड बना है, बिजली बना है, पानी बना है। नहीं तो हम लोग आज भी इसी तरह रहते हैं अंधकारे में। रोड मिलता ना, सड़क मिलता ना, पानी मिलता। रघुवर के कार्यकाल में हम लोग का सब सुविधा हो चुका है। तो आज हम लोग उनके देन से ही हम लोग अभी सुविधा में है कुछ। क्योंकि अभी चुनाव भी नजदीक आने वाला है, 7वां चरण में चुनाव होने वाला है, सबसे अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव है। तो इस पर आप लोग को क्या मान है? मान तो है कि हम लोग को कार्यकर्ता तो बहुत लोग आके बातचीत करते हैं, लेकिन हम लोग अभी इस बार तो सोच रहे हैं कि इनको देंगे नहीं देंगे। सबसे हम लोग का जरूरी स्कूल है, जो स्कूल के विषय में सोचेंगे उन्हीं को देने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। चलिए, ये गांव के जितने भी बच्चा अभी शिक्षा से वंचित है और भी इन लोगों के गार्जियन यहाँ पे, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम सूर्यनारायण मालतो है और मैं यहाँ बड़ा कचना गांव का अस्थायी निवासी हूँ। और यहाँ जो हम लोग का जो अभी परिस्थिति है जो स्कूल का, वो हम लोग मतलब 1954 से मतलब हम लोग का गांव में विद्यालय, दिवाकालीन प्राथमिक विद्यालय
यहाँ पर स्थापित करना था, लेकिन कुछ हम लोग का रोड का कठिनाई था और पानी का बिजली का सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से ये सूरजबेड़ा गांव में अभी स्थापित वहाँ संचालन हो रहा है, किया जा रहा है। हम लोग वर्तमान में अब हम लोग का गांव में जो देख रहे हैं, हमको रोड का सुविधा है, बिजली का भी है, पानी का सुविधा को देखते हुए हम लोग वो मांग कर रहे हैं, स्कूल का हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो पुनः हम लोग का जो बड़ा कचना का जो विद्यालय है वो बड़ा कचना में ही संचालित किया जाए। और जो हम लोग का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जान रहे कि आजादी के बाद अभी 70 साल बीत चुका है, तो जान रहे कि उसके बीच में ना जाने कितने बच्चे बड़े होते चले गए और उनका अभी शादी हो गया। वो अभी मतलब वो अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर भी मतलब नहीं सीख पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाला अभी जो पीढ़ी है, जो अभी जो इतने बच्चे सारे कम से कम 70-80 के पास 90 के आसपास जो बच्चे हैं, उनको चाहते हैं कि उनका जो हक है, अधिकार है, जो स्कूल से जो प्राथमिक विद्यालय से दिया जा रहा है, उनका ड्रेस, उनका भोजन का हक, उनका पोषण का हक, वो मतलब मिलना चाहिए। तो इसी के वजह से हम लोग काफी चिंतित में हैं और सरकार यही चाहती है कि सरकार का भी प्रावधान है कि हर बच्चे को भोजन का हक, कपड़े का हक और वो सारा सुविधा बच्चे को मिलना चाहिए। वो एक तरफ से सरकार कह रही है, लेकिन वो उनका बंदोबस्त रहते हुए भी हमारे गांव में शिक्षा से वंचित है और मतलब हर जो सरकार की सुविधा है उनसे वंचित किया जा रहा है हम लोग का गांव में। अच्छा, हम जब आ रहे थे उधर से तो देखिए आप बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, जी। तो कैसे कर पा रहे हैं? आपको मोटिवेट कहाँ से मिला? ये जो हम लोग का जो गांव की जो एकता है, उसी से हम लोग का एक मोटिवेट आ जाता है कि गांव में हम लोग का सोच है कि हम लोग कुछ थोड़े से हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो अभी ऐसे लोग गाय चरा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग इकट्ठा करके कुछ हम लोग उनका नाम उनका थोड़ा सा बोली चाली उन लोगों को सिखाते हैं और चाहते हैं कि हम लोग दूसरे जगह में उसको एडमिशन कराने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग का मेन जड़ है हम लोग का गरीबी। हम लोग ना उनको दूसरे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में भी नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में सर्टिफिकेट नहीं है। अगर इस वजह से वहाँ दाखिला नहीं लेते हैं। दाखिला नहीं लिया जा रहा है। अगर हमारे स्कूल में, हमारे गांव में विद्यालय होते हैं तो हम लोग उसको दूसरे हाई स्कूल में हम लोग एडमिशन दिला पाते, दाखिला दिला पाते, लेकिन हम लोग वो भी मतलब नहीं हो रहा है। और मेन बात है गरीबी मतलब हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं, हमारे गार्जियन लोग सक्षम भी नहीं कि उसको कहीं मिशन स्कूल में उसको दाखिला देके हम लोग पढ़ा सके, उतना भी हम लोग सक्षम नहीं है। अच्छा, आपने अपना शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? क्योंकि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपने अपना शिक्षा को कहाँ से ग्रहण किया था? हम इधर हम लोग का जो आवासीय विद्यालय है हिरनपुर, वहीं से हम लोग। हिरनपुर तो यहाँ से काफी दूर है। हाँ, काफी दूर है, तो वहीं से शिक्षा ग्रहण किया। तो हिरनपुर में मतलब वहीं हॉस्टल में रहते थे? हॉस्टल में 7वां क्लास से। तो हम लोग का जो नर्सरी स्कूल था वो आश्रम से था। जानते हैं कि पाकुड़ में जो आश्रम स्कूल है वो काफी गरीब, जो उनको हम लोग को खोज के ले जाती थी उस समय। लेकिन अभी तो कहाँ गुरुकुल है ना कहाँ, अभी तो कोई खोजने नहीं आ रहा है। उस समय तो मतलब 10-20 साल के पहले की बात बोल रहा हूँ। उस समय ऐसा माहौल था कि लोग शिक्षा के लिए बच्चे को खोज के ले जाते थे। तो उसी समय हम लोग का वहाँ आश्रम है, हम लोग का मतलब वहाँ एक आश्रम है, वहीं पर हम लोग को लेके गया था। मतलब अपना जो स्कूली शिक्षा आप है, आप वहीं से ग्रहण किए, हॉस्टल पे रह गए। अच्छा, अभी चुनाव आने वाला है, तो इस बार आप लोगों का क्या मान है? चुनाव देखिए क्या बोलेंगे, चुनाव तो एक हर स्तर से जो देखिए, अभी हम लोग का जो सांसद है विजय अस्ताई जी, और इधर हम लोग का विधायक जी है दिनेश विलियम मरांडी जी है। ये काफी सालों से मतलब उनके पिताजी, उनके मम्मी जी गुजर चुके हैं, लेकिन उनका जो प्रवक्ता लोग जो आते हैं यहाँ आते हैं, पर उनका जो प्रवक्ता लोग वो सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, बाकी एकदम कुछ काम नहीं होता है। वो सिर्फ उनके नाम पे यहाँ वोट मांगते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा, 10 साल हो चुका है विजय हंसदा जी का कार्यकाल में रहते हुए, तो कभी आए गांव तरफ? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि वो लोग सिर्फ बड़े बड़े क्षेत्र को उनका निगरानी करते हैं, मतलब जहां उनका वोट बैंक ज्यादा है, चाहे तो उनका जो ज्यादा मतलब आते हैं, जो उद्योगपति है,
जिसके पास से वो लोग पैसा आता है उनके पास, उन लोग को देखते हैं। बाकी हमारे जैसे क्षेत्र, हमारे जैसे गरीबी गांव को कौन देखता है? देखिए, ये जो अभी भैया है, इन्होंने बहुत ही अच्छे बात बोल दिए, और इसका जिस तरह बोलने का तरीका है, इससे ऐसा लग रहा है कि अपने गांव में जो बच्चे हैं ये इसको बहुत अच्छे से देखते होंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाते होंगे। तो इन्होंने बताया कि मैंने अपना स्कूली शिक्षा यहाँ से दूर हिरणपुर गुरुकुल में अपना शिक्षा को प्राप्त किया था, जिसके वजह से मैं आज इस काबिल बना हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव है, यहाँ मेरा गांव में स्कूल बने, ताकि जितने बच्चे भी शिक्षा से वंचित है, इन लोग को शिक्षा प्राप्त हो और इन लोग आगे बेरोजगार का सामना करना ना पड़े। तो इस सिलसिले में यहाँ पे जितने बच्चे हैं, इन लोगों का और भी गार्जियन है, तो उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं सरकार से या जो भी इस बार जो भी मतलब उम्मीदवार आएंगे, मैं उसको आशा करता हूँ, और जो भी सत्ता में बैठेंगे उनको भी आशा करता हूँ कि सरकार से यही मांग करूंगा कि जो हम लोग का छोटे छोटे बच्चे, हम लोग का जो 22 में जो हम लोग का पीढ़ी है, उनका जो हक है भोजन और वस्त्र का और जो शिक्षा का सबसे ज्यादा हक है वो मिलना चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ। ये गांव में अपना स्कूल को बनाने के लिए बढ़ चढ़ के यहाँ पे लोग हिस्सा लिए, जो भी काम करते थे ये लोग सारा काम छोड़ के आए यहाँ पे। ये लोग आवाज उठाने के लिए आए हैं कि ताकि मेरे गांव में स्कूल बने मेरे साथ। देखिए, काफी लोग यहाँ पे आए, इस सिलसिले में एक भाई भी है मेरे साथ, तो आपका परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं, आप इस पहाड़ी क्षेत्र में आके जो हमारी जो समस्या है उस समस्या को सरकार तक जो आवाज पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, और जो सरकार को जो सरकार में जो बैठे नेता को इससे समस्या को अवगत कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो 75 वर्ष के बाद जो है, आजादी के 75 वर्ष के बाद जो शिक्षा जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो ले नहीं पाए, वंचित हुए, तो आप जो हमारे जो बच्चे हैं उस बच्चे को शिक्षा मिले, वो शिक्षा से वंचित ना हो, इसलिए हम उस सरकार से निवेदन करते हैं जो आने वाले पीढ़ी को शिक्षा मिले, शिक्षा से वंचित ना किया जाए, क्योंकि संविधान में तो सबका अधिकार है, सभी जाति के लिए अधिकार है शिक्षा। तो शिक्षा, इसलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे गांव में एक स्कूल होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालय, जिससे हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके हमारे जो अधिकार है, संस्कृति के रीति रिवाज जो भी है वो अधिकार को पहचाने जाने। अच्छा, ये गांव में आंगनबाड़ी होगा? आंगनबाड़ी तो है, आंगनबाड़ी से ही वहाँ तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से जब उसका मतलब बेसिक शिक्षा वहीं से प्राप्त होता है। 6 साल के बाद तो वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, इसके बाद जो है उस बच्चे का जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं मिल पाता है। मतलब आंगनबाड़ी 6 साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद स्कूल ना रहने के कारण ये लोग का पढ़ाई नहीं हो पाता आगे का। अच्छा, आप लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिला है? सरकारी योजना का तो नहीं मिला है, केवल चावल ही मिला है हम लोग को। देखिए, और एक गार्जियन हमारे साथ बात करने के लिए, इनके भी बच्चे इन झुंड में शामिल है, इनके भी बच्चे शिक्षा से वंचित है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि काफी गांव के बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं अपने गांव में स्कूल बनाने के लिए। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है जैनत मल्तो, गांव है बड़ा कचना। देखिए सर, हम लोग आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं, वो तो बच्चा लोग है, यहाँ पढ़ने के बाद कहाँ भेजेंगे? तो बाहर भेजने से सर्टिफिकेट मांगता है, इसलिए अभी 24 साल स्कूल वहाँ बना हुआ सूरजबेड़ा में, वहाँ से हम लोग लाने चाहते हैं यहाँ। तो इसलिए हम यहाँ पढ़ने के बाद बच्चा को कहाँ ले जाएंगे? अभी तो छोटा 3 गो बच्चा है मेरा, इसलिए हमको इस गांव में स्कूल बनना चाहिए। अब पहले तो रोड नहीं था, यहाँ सड़क नहीं था, चापाकल नहीं था, अभी तो सब सुविधा है, इसलिए हम यहाँ स्कूल जरूर बनना चाहिए सर। अगर स्कूल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट के पहले स्कूल बनना चाहिए। चलो, हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी भी नहीं बेच के पढ़ाते हैं, लकड़ी भी नहीं है, जलने के लिए भी नहीं है, तो कैसे हम पढ़ाएंगे? इसलिए हम बहुत रोते हैं सर, इसलिए जरूर स्कूल बनने चाहिए सर। हम 3 गो बच्चा कैसे पढ़ाएंगे? चावल मिलता 35 किलो, हम लोग एक मिला भी नहीं होता सर, हम लोग बहुत दिक्कत में सर, इसलिए स्कूल बनने चाहिए सर। हम लोग बहुत गरीब है, इसलिए हम रोते हैं सर। रोना नहीं है, बढ़िया सरकार को चुनिए, काम होगा। इसलिए पहले स्कूल यहाँ बनना चाहिए, तब हम लोग वोट देंगे। और ये जो हम लोग स्कूल है वहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर लाना चाहते हैं, पर जरूर यहाँ बनना चाहिए, वहाँ पर है उसको। आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं, वो भी साला ठीक से उपज नहीं होता अनाज, इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत में पहाड़ में, इसलिए
जरूर ये स्कूल बनना चाहिए सर। देखिए, ये गांव का और एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी का। यहाँ पे मनरेगा का कोई काम भी नहीं आता ताकि ये लोग वहाँ पे काम करें, इन लोग को जो रोजगार मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल का समस्या तो है ही है। तो जो भी सरकार यहाँ पे सत्ता पे बैठती है, सबको बोलती है सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन धरातल पर उसका कुछ और ही मंजर हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने और भी बहुत सारा गांव में गया, बहुत सारा स्कूल में गया रिपोर्टिंग करने के लिए, जहां पे मात्र 20-25 बच्चे होते, वहां भी स्कूल खुल जाता है। लेकिन ये गांव में उसके तुलना में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, कम से कम 80 से 90 बच्चे गांव में पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जैसे कि देख सकते हैं, इतना सारा जो अभी बच्चे खड़ा है, सबको अनुशासन से खड़ा है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे लोग ये बच्चे लोग पढ़ने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक है। तो आइए इस सिलसिले में बच्चे लोग से भी बात करते मेरा नाम है गांधे पहाड़िया। हम भी इसी गांव से बड़े हैं, छोटे से लेकर हम बड़े थे, ये इतना बड़े हो गए, फिर भी मेरा लाइफ अभी खराब हो रहा है। मतलब हम बच्चे में आंगनबाड़ी तक पढ़े थे, उसके बाद हम 6 साल जैसे ही हुए हैं ऐसे ही हमारा लाइफ बिगड़ने गया। तो हम लोग का स्कूल बना है हम लोग का गांव का नाम से, लेकिन हमारे अगल बगल में देखते हैं तो 3 किलोमीटर दूर में बनी है हमारा छोटा सूरजबेड़ा में। तो हम लोग इधर जाने के लिए बहुत दिक्कत है। 3 किलोमीटर में काफी धूप है, धूप के टाइम में और बारिश के टाइम में नदी नाला है, पानी भर जाता है, तो हम लोग कैसे पार होके जाएंगे। वही हम लोग का कहना है कि हम लोग इतना दूर कैसे जाके हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकेंगे। तो हम लोग का लाइफ है इसी से बिगड़ जाता है कि हम लोग जैसे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उसी के बाद हम लोगों को बहुत ही काफी दुख हो जाते हैं कि हम लोग पढ़ने चाहते हैं, लेकिन हमारे गांवों में, हमारे अगल बगल में, नजदीक में स्कूल नहीं, उसके वजह से हम लोगों को इतने सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। जो आपके भाई बहन लोग। हाँ, हमारा भाई लोग भी है, हम लोग का उम्र में भी बहुत लोग बड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग को नाम सिग्नेचर करने भी नहीं आता है। जैसे हमारा मम्मी पापा भी सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग का लाइफ भी बिगड़ जाता है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का गांव में स्कूल बने और हमारा भाई सब उस स्कूल में हमारे शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो हम लोग वही अभी इतने सारे बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन कुछ भी पढ़ने के लिखने के लिए नहीं आता है। तो अभी बच्चे हैं, हम लोग तो बड़े हुए हैं, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ने के लिए चाहते हैं हम लोग भी, लेकिन हम लोग को कहाँ मौका मिलेगा। काफी 3 किलोमीटर में स्कूल है, हम लोगों सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, तो वहाँ पर भी दूसरा स्कूल से वहाँ नाम होगा तभी तो देगा। सही बोल रहे हैं, बोलिए। तो हम लोग मांगने जाते हैं सर्टिफिकेट, तो बोलेगा तुम्हारा नाम यहाँ पे है, हम लोग बोलते हैं नहीं, तो कहे देंगे, वो लोग नहीं दे रहा है। उसी के वजह से हम लोग काफी चिंतित में है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे आने वाले समय में। आने वाले बच्चे बहुत संख्या है, तो ये लोग कैसे पढ़ लिख ये नाम सब सिग्नेचर करने के लिए पता होगा, ऐसा हम लोग बहुत सोच में है। तो हम लोग इतनी बड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग का गांव में एक भी मैट्रिक तक या इंटर तक नहीं है, कि हम लोग को पढ़ने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन हम लोग का लाइफ इतना बिगड़ गया कि अभी हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। अभी जो खेती बाड़ी करते हैं, उस समय में भी समय पे बारिश नहीं होता है, और समय पे ये बारिश के समय में बहुत काफी धूप होता है। तो हम लोगों को बहुत चिंतित है कि हम लोग वही ये साल भर खाने के लिए हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उस खेती बाड़ी में भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि साल भी बीत नहीं पाता है। वो कुछ चावल जो उगाते हैं उसमें पूरा साल भी पूरा नहीं होता। हाँ, जल्दी खत्म होता है। लेकिन स्कूल में देखते हैं बच्चे लोगों को खाना पीना का सुविधा है, और कपड़ा का सुविधा है, साफ सुथरा होने का सुविधा है, सारे चीज का है। लेकिन हमारा गांव में देखते हैं तो खेलने का सुविधा है। हाँ, सारा चीज मिलता है, लेकिन हम लोग का गांव में कुछ अधिकार नहीं मिला है सरकार से। और स्कूल नहीं रहने का इससे वंचित है। हाँ, पहले में बिजली नहीं था, रोड नहीं था, और पानी नहीं था, लेकिन उस सब सुविधा तो हम लोग वही छोटा सूरजबेड़ा में स्कूल बना है, हम लोग का गांव का नाम से, बड़ा कचना गांव का नाम से। उसी स्कूल को हम लोग यहाँ हम लोग का गांव का
गांव के नजदीक में लाने चाहते हैं, हम लोग का गांव में ही। अच्छा, वो गांव में ये गांव के नाम से वहाँ स्कूल बन गया है, तो और एक स्कूल का पहले से वहाँ पे 2 स्कूल। हाँ, और वहाँ छोटा सूरजबेड़ा में वो छोटा सूरजबेड़ा का बड़ा सूरजबेड़ा का नाम से एक स्कूल है उसी गांव में, और हम लोग का गांव के नाम से एक स्कूल है। वहाँ पे 2 स्कूल है। हम लोग को काफी दूर होता है 3 किलोमीटर, इसीलिए हम लोग को वहाँ पर भेजने के लिए और जाने के लिए भी जंगल झाड़ी है, कुछ जानवर या समस्या हो सकता है। रोड में जाने से जंगल, रोड तो रोड है लेकिन बहुत जंगल है, काफी जंगल जानवर का सामना करना हाँ मिलता है ये जाने के टाइम में। उसमें कैसे बच पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, तो हम लोग को काफी दुख लगता है कि कैसे हम लोग को लाइफ को बिताएंगे। तो यही हम लोग को चिंतित है कि आने वाले समय में बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई करके शिक्षा ग्रहण करके वो लोग अपने जीवन को बढ़िया हाँ अपने जीवन को अच्छी से बिता सके। यही सरकार से हम लोग का मांग है, स्कूल इस गांव में बनना चाहिए। मेरा नाम सुंदरा पहाड़िया है। हाँ। गांव का नाम बड़ा कचना सर। तो हम देखे ना सर, बिना पढ़ा लिखा आदमी हम लोग देखो बढ़ते रहता है। मेरा पिताजी भी देखो खूब अनपढ़ था, और हम लोग 4 भाई था, इसलिए हम लोग भी एक को सिग्नेचर भी नहीं जानते हैं सर। और देखो आप फिर भी हम लोग गांव वाला हम लोग भाई वो भी खाली टिप्पा करते रहते हैं हम लोग सब। तो इसलिए हम लोग को बहुत दुख है, हम लोग को स्कूल मिलना चाहिए। और मेरा बच्चा भी देखो 4 गोता है, वो भी हमसे बड़ा, लेकिन वो भी खाली टिप्पा करते रहता है सर। इसलिए हम लोग कैसे जीव बचाएंगे, कैसे रहेंगे। हम लोग स्कूल हम रहने से हम लोग थोड़ा टिप्पा छोड़ दे के हम लोग सिग्नेचर करते थे। अभी स्कूल भी नहीं तो हम लोग कैसे हम लोग बचेंगे ना जिएंगे। अब देखो गांव में ये पूरा पहाड़ जंगल में हम लोग था, इसलिए देखो बड़ा आदमी आके भी खाली देख के जा रहा है, कोई एक बात भी नहीं बोल रहा है सर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, क्या करके बचेंगे। हम लोग ये कुर्बा जारा करते हैं, फिर भी देखो समय में होता है। अभी तो पूरा अकल का दिन है सर, इसलिए हम लोग देखो हर आदमी पढ़ा लेता, वो लोग भी ऐसे बिना पढ़ा लिखा आदमी करके मर गया सर। हम लोग भी ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे रहते हैं, मरते हैं। एक आदमी भी हम लोग देखो इसलिए बात नहीं चाहते हैं। इसलिए देखो हम लोग पहाड़िया बढ़ते हैं और बिना पढ़ा लिखा आदमी होके हम लोग मरते जाते हैं। फिर बढ़ेगा, फिर मरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर मरेगा। इसलिए देखो इतना बच्ची देखो बच्ची और बच्चा, हम लोग कैसे जिएंगे। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो पूरा नहीं, साल भर नहीं होता है। देखो सरकार भी चावल दे रहा है, तो भी हम लोग को कितना मिलेगा। एक परिवार में कितना 10-12 गो सर, इसलिए एक परिवार में 10-12 गो चावल मिलता है, एक पखेन तो कितना 1 हफ्ता भी नहीं हो रहा सर। पहाड़ी इलाका खेती भी उतना अच्छा नहीं होता होगा। पहाड़ी में खेती में सांस करने से भी इतना सांस नहीं मिलता है फसल। इसलिए हम लोग सोचते हैं कैसे देखो सरकार स्कूल भी नहीं मिलता है, तो हम लोग सांस करते हैं, फिर भी काम कैसे कौन सी करके हम लोग जीते बच्चा लोग को पोसाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे, ऐसे सोचते हैं तो पूरा दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए हम लोग को ये इस साल में 2024 में हम लोग को स्कूल हम लोग मांग जाते हैं, इसलिए होना चाहिए ये बड़ा कचना में। इसलिए हम लोग को पूरा दुख है सर। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुरेश पहाड़िया है। सुरेश पहाड़िया। तो सुरेश जी आप बताइए, आप जो ड्रेस पहने हैं ये कौन सा टीम का ड्रेस है? ये बेंगलोर टीम का है। बेंगलोर विराट कोहली का। बेंगलोर में विराट कोहली उसका खेलते हैं, विराट कोहली बेंगलोर के टीम से। ये इंडियन टीम का जर्सी है। इंडियन टीम का ही है, लेकिन अभी बेंगलोर टीम से खेलते हैं। कौन सा टीम पसंद है? मेरा तो सीएसके तो चेन्नई सुपर के। विराट कोहली मतलब पसंद है ना? विराट कोहली हाँ पसंद है, वो इंडिया टीम से खेलते हैं। अच्छा ये गांव में भी क्रिकेट का क्रेज है? यहाँ तो नहीं सर। आप खेलते क्रिकेट? नहीं खेलते, लेकिन देख के एंजॉय करते हैं। देखिए आप चूंकि थोड़ा लग रहे हैं, शहर घूमे हैं, वहाँ से क्या अलग है यहाँ पे? अंतर बहुत है सर, क्योंकि बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ रहन सहन भी बच्चा मैंने हिंदी कुछ अच्छा बोलता है, और हम लोग गाँव में देखते हैं तो एक भी हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाएगा अच्छा से। और रहन सहन भी अच्छा है। यहाँ तो देखते हैं क्या बोलेंगे, कपड़ा लता भी फटा फटा पहनेगा,
गरीब है इसलिए क्या करेगा। मतलब सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं वो मिल नहीं रहा है। मिल पा रहा है, नहीं मिल पा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तो बहुत सब गांव में स्कूल है, ऐसे सुने हैं और देखे भी है बहुत गांव में। सिर्फ हम ही लोगों का गांव में स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल। इसीलिए स्कूल तो है हम लोग गांव से यहाँ बड़ा खचना के नाम से है, लेकिन दूसरा छोटा सूरजबड़ा में हाँ वो भी पता नहीं कि वहाँ का टीचर कौन है, और मैंने हम लोग का गांव का लड़का का ये नाम है कि नहीं वो भी पता नहीं है। इसलिए बहुत दिक्कत है, मैंने वहाँ जा ही नहीं पाते हैं, दूर भी पड़ता है 3 किलोमीटर, जंगल झाड़ी है इसलिए नहीं जा पा रहे। और वहाँ का स्कूल का भी टीचर कौन है वो भी पता नहीं है। इसलिए यही मैंने विनती है, यही आग्रह है कि गांव में ही स्कूल बने, ताकि हम लोग का बच्चा मेरा भाई सब बहन सब अच्छा से पढ़े लिखे और आगे बढ़े, यही मैंने कहना है। देखिए ये गांव में 1954 में स्कूल आया था और ये गांव में सड़क नहीं रहने के कारण ये स्कूल को छोटा सूरजबड़ा जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है वो गांव में स्कूल को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये लोग का भी मांग है कि हमारे गांव में सड़क हो चुका है, बिजली हो चुका है, पानी की व्यवस्था हो चुका है, अब बस स्कूल की कमी है। तो बस मेरा छोटा सा मांग है कि स्कूल को यहाँ पे पूरा कर दिया जाए और यहाँ पे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों को शिक्षा से जो अभी वंचित है, बस इन लोगों का शिक्षा पूरी हो। तो आप देख रहे थे GTV भारत न्यूज, कैमरामैन राजीव कुमार के साथ मैं विकास कुमार शाह, धन्यवाद।